आगे हम बात करेंगे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। देखिए ये श्रेणी क्या होती है, पहले इसकी हम देखेंगे, यहाँ पर परिभाषा देखेंगे। ये श्रेणी क्या है, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। तो इसमें आप बताओगे कि लिगेंडों को, देखो इसकी परिभाषा बता रहा हूँ मैं आपको, लिगेंडों को उनकी प्रबलता के, लिगेंडों को उनकी प्रबलता के बढ़ते बढ़ते क्रम में क्रम में रखने पर, लिगेंडों को उनकी प्रबलता के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। इस श्रेणी को स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। देखिए ये विभिन्न लिगेंड आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इनमें देखो ये इनकी प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम है, लगातार इनकी प्रबलता है ये बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ ये प्रबलता लगातार बढ़ गई। अब इस श्रेणी में हम ये देखकर बता सकते हैं, सर्वाधिक प्रबल तो यहाँ हो गया CO, और ये है आयोडाइड, ये दुर्बल लिगेंड हो गया इसकी तुलना में। तो हम यहाँ लिगेंडों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं तुलनात्मक। ठीक है, अब तुलनात्मक अध्ययन कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये CO आ गया और आपको दे दिया मैंने NH3, तो VBD के आधार पर आप जानते हैं दोनों में क्या है, प्रबल लिगेंड है। लेकिन इन दोनों में भी सर्वाधिक प्रबल कौन है, CO सर्वाधिक प्रबल है। तो ये इस श्रेणी के द्वारा हम लिगेंडों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं प्रबलता का, कि भाई ज्यादा प्रबल कौन है और या ज्यादा प्रबल लिगेंड इनमें से कौन सा है। ठीक है, इसके बाद में अगला बिंदु हम यहाँ लेते हैं डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। आगे हम लेते हैं डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। देखिए इसका अर्थ क्या है, एक संकुल यौगिक में उपस्थित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए या इलेक्ट्रॉन भरते समय दो बातें प्रभावित करती हैं। पहला, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान, एक तो ये प्रभावित करता है, और एक प्रभावित करता है किसी एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन के युग्मन हेतु आवश्यक ऊर्जा P। तो यहाँ दो प्रकार की ऊर्जाएं हो गई हैं, एक तो हो गई क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान कितना है, एक इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर युग्मन ऊर्जा, या किसी एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन के युग्मन हेतु आवश्यक ऊर्जा। ये दो बातें हैं जो इलेक्ट्रॉन वितरण को प्रभावित करती है। यानी इलेक्ट्रॉन वितरण का मतलब है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरना, इसे कहते हैं वितरण। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट हम यहाँ लेते हैं, देखो एक अष्टफलकीय संकुल की बात कर लेते हैं। अष्टफलकीय संकुल में क्या होता है, अष्टफलकीय संकुल, इसकी बात करते हैं। तो अष्टफलकीय संकुल में नंबर एक है प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए या प्रबल क्षेत्र लिगेंड हेतु, यहाँ डेल ओ, यहाँ ओ का में लेते हैं क्योंकि अष्टफलकीय संकुल है। तो डेल ओ का मान ये P है युग्मन ऊर्जा, डेल ओ का मान यानी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान P की तुलना में ज्यादा होता है। एक तो ध्यान रखना है जब लिगेंड प्रबल होता है तो। और इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, और जो संकुल बनेगा वो निम्न चक्रण संकुल बनेगा। एक बात ये हमें ध्यान रखनी है। और सेकंड बात जो आपको ध्यान रखनी है कि यदि लिगेंड दुर्बल होता है, यदि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हेतु क्या है, इसके लिए कंडीशन बनती है कि डेल और लेस देन होता है P के। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन युग्मन नहीं करेंगे तथा Eg स्तर में स्थान ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन P2G के साथ साथ कहाँ जाएंगे, Eg में भी जाएंगे, और उच्च चक्रण संकुल का निर्माण होगा। तो हम बता सकते हैं कि भाई अष्टफलकीय जब संकुल होता है तो निम्न चक्रण संकुल कब बनेगा,
और उच्च चक्रण संकुल कब बनेगा? निम्न चक्रण संकुल को हम आंतरिक कक्षक संकुल भी कहते हैं। निम्न चक्रण संकुल को हम आंतरिक कक्षक संकुल भी कहते हैं और उच्च चक्रण संकुल को हम बाह्य कक्षक संकुल भी कहा जाता है। बाह्य कक्षक संकुल भी कहा जाता है। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है, कि अष्टफलकीय संकुल होता है तो निम्न चक्रण संकुल कब बनेगा और उच्च चक्रण संकुल कब बनेगा, ये हम यहाँ बता सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, नोट, देखो आगे चलते हैं। नोट, यदि संकुल चतुष्कफलकीय होता है, चतुष्कफलकीय संकुल के लिए ये तो हमने बात की अष्टफलकीय संकुल के लिए। अब बात कर लेते हैं हम चतुष्कफलकीय संकुल के लिए। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इसमें एक ही कंडीशन बनती है कि चतुष्कफलकीय संकुल के लिए डेल टी क्या हो गया? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। यहाँ हमने ओ लगाया क्योंकि ये अष्टफलकीय को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, इसलिए डेल हो गया। और चतुष्कफलकीय को इंग्लिश में कहते हैं टेट्राहेड्रल, इसलिए यहाँ डेल टी लगा दिया। तो चतुष्कफलकीय संकुल के लिए डेल टी का मान सदैव पी से कम होता है, यानी संबंधी होता है। एक चतुष्कफलकीय संकुल के लिए डेल टी लेस देन पी पाया जाता है, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चतुष्कफलकीय जो संकुल होते हैं, चतुष्कफलकीय संकुल है, ये निम्न चक्रण संकुल नहीं बनाते हैं। कभी भी निम्न चक्रण संकुल नहीं बनाएंगे, संकुल नहीं बनेगा। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या बताया है, चतुष्कफलकीय संकुल होता है वो कैसा संकुल बनता है? हमेशा उच्च चक्रण बनेगा, निम्न चक्रण संकुल नहीं बनता है। ये कैसा बनता है? उच्च चक्रण संकुल ही बनाता है ये। कई बार ये पूछ लेता है प्रश्न में कि भाई चतुष्कफलकीय जो संकुल होते हैं वो कैसे होते हैं? सदैव कैसे होते हैं? उच्च चक्रण होते हैं, निम्न चक्रण संकुल ये नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि उनके लिए ये स्थिति होती है। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। तो देखो, एक अष्टफलकीय के लिए हो गया, एक चतुष्कफलकीय के लिए हो गया, ठीक है। एक कंडीशन और देखते हैं, यहाँ पर हम एक कंडीशन और देखें और वो कंडीशन है नोट। ये भी ध्यान रखिए, कुछ छोटे बिंदु आ रहे हैं जहां से प्रश्न पूछ लेता है। नोट है, देखो डेल टी व डेल ओ में संबंध पूछ लेता है कई बार। इन दोनों में भी क्या संबंध पाया जाता है? डेल टी में और डेल ओ में संबंध बताइए। तो इसके लिए हम संबंध बता सकते हैं, डेल टी ये बराबर होता है 4/9 डेल ओ के। दोनों में ये संबंध पाया जाता है, ठीक है। और ये जो संबंध होता है ये समान लिगेंड होने पर होता है। ये संबंध पाया जाता है इन दोनों में, ठीक है। समान लिगेंड लिगेंड नहीं आएगा, समान धातु परमाणु होने पर ये संबंध पाया जाएगा। डेल टी बराबर होता है 4/9 डेल ओ। समान धातु होने पर ये संबंध पाया जाता है। तो एक ये यहाँ से प्रश्न अपना बन गया कि भाई डेल टी में और डेल ओ में संबंध बताइए क्या होता है। तो आप क्या बता दोगे? डेल टी बराबर होता है 4/9 डेल ओ के। और ये संबंध कब होता है? जब समान धातु परमाणु होता है, तब ये संबंध पाया जाता है, ठीक है। 3 चीजें हो गई हैं। इसके बाद में
एक और मैं आपको चीज बताता हूँ यहाँ, देखिए महत्वपूर्ण है। नॉट क्रिस्टल क्षेत्र, नॉट एक छोटी सी परिभाषा भी हम कह सकते हैं या ज्ञात करना बताएंगे। देखिए क्रिस्टल क्षेत्र, क्रिस्टल क्षेत्र ये होती है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, स्थायीकरण, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, इसका मान ज्ञात करते हैं भैया। और इसको संक्षेप में हम लिखते हैं CFSE, ये लिखते हैं इसको। तो एक चीज ये है यहाँ कि क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी होती है भी। एक तो हम ज्ञात करते हैं अष्टफलकीय संकुल के लिए, और एक हम ज्ञात करते हैं चतुष्फलकीय संकुल के लिए। तो नंबर 1 है अष्टफलकीय संकुल के लिए। अष्टफलकीय संकुल के लिए हमें क्या करना है, CFSE, इसकी गणना करनी है। तो इस ऊर्जा की गणना करने के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। देखिए फॉर्मूला अपना क्या बनता है, यहाँ पर फॉर्मूला बनता है -4 n/T2G प्लस, आगे चलेंगे, देखो फॉर्मूला आगे बढ़ाएंगे इसको, प्लस 6NEG, ये फॉर्मूला होता है। अष्टफलकीय संकुल के लिए हमें क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की गणना करनी है, तो ये फॉर्मूला काम में लेना आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अपना संकुल कैसा है, चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय संकुल के लिए, चतुष्फलकीय संकुल के लिए, ठीक है, हम ज्ञात करेंगे CFSE की गणना करनी है हमें। तो इसके लिए क्या करना है, देखो अंतर क्या करना है आपको, ये 6 है, ये आगे ले जाओ, -4 है, ये पीछे ले जाओ, तो यहाँ आ जाएगा +6N/T2G -4NEG, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो ये इसके लिए फॉर्मूला बनता है। ये जो ऊर्जा आती है, ये ऊर्जा DQ में आती है, डेबाई कूलाम में। ये यहाँ भी लगा देते हैं DQ, डेबाई कूलाम में ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। यहाँ देखिए, यहाँ जो ये फॉर्मूला अपना, इस फॉर्मूले में n का मतलब इंगित, इंगित मतलब दर्शाए गए, इंगित कक्षकों में, इंगित कक्षकों में, इंगित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इंगित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये यहाँ n का मान रख देंगे और इसको हल कर लेंगे। भाई T2G में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हमने, EG में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, अभी आगे एग्जांपल लेकर के इसको हल किया जाएगा। एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है अष्टफलकीय संकुल के लिए, और याद रखना है चतुष्फलकीय संकुल के लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखो यहाँ तो हो गया अपना। आगे हम यहाँ बात करेंगे कि अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट अपना टॉपिक है अष्टफलकीय संकुलों में, अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी डी कक्षक है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे अष्टफलकीय संकुल में,
देखो ध्यान देना भाई, आप जानते हैं कि डी जो कक्षक होता है, डी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। तो यहाँ पर हम निम्न स्थितियां बनाएंगे। देखो पहली स्थिति तो क्या है कि जब विन्यास, पहली पोजीशन है जब विन्यास D1, D2 व D3 हो, तो इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरें। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज है भाई, ध्यान देना इसको। देखो आप जानते हैं अष्टफल के संकुल में ये डी कक्षक हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। और आप ये भी जानते हैं कि अष्टफल के संकुल होता है, उसमें डी कक्षक विभाजित रहते हैं, ईजी कक्षक ऊपर होता है और P2G कक्षक है ये नीचे रहते हैं। ईजी कक्षक ऊपर रहते हैं और P2G कक्षक है वो नीचे रहते हैं अष्टफल के संकुल में। तो हमें क्या करना है, इन्हीं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, वही P2G कक्षक में और ईजी कक्षक में इलेक्ट्रॉन हमें भरना है। तो देखो विन्यास हमने यहाँ पर 3 लिए हैं, 3 विन्यास लिए हैं। पहला D1 विन्यास के लिए, ये दूसरा हम कर लेंगे D2 विन्यास के लिए और तीसरा हम कर लेंगे D3 विन्यास के लिए कर लेंगे। देखो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर विन्यास D1 D2 D3 हो, यानी डी में चाहे 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो लिगेंड चाहे प्रबल हो या दुर्बल, लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भी, यानी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। तो हम कर देंगे प्रबल व दुर्बल, प्रबल व दुर्बल लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं, प्रबल व दुर्बल लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं, यानी इलेक्ट्रॉनों का यदि प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं ये P2G कक्षक हो गए, ये Eg कक्षक D1 के लिए बना रहे हैं हम। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरा जाएगा। निम्न कौन सा है, P2G, ये है उच्च ऊर्जा स्तर, ये तो है उच्च ऊर्जा स्तर और ये है निम्न ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन हम कहाँ भरेंगे, निम्न ऊर्जा स्तर में। निम्न कौन है, P2G। डी में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, डी में आ जाएगा। चलो ये D1 के लिए हो गया। अगर कोई संकुल है और उसके डी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ भरा जाएगा, सदैव P2G में भरा जाएगा। अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम कैसे भरें, ये भी किस में आएंगे, P2G में, चाहे लिगेंड प्रबल हो या दुर्बल। 1 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। आगे चलते हैं, अगर विन्यास D3 है तो कितने इलेक्ट्रॉन, 3, ये कहाँ भरे जाएंगे, ये भरे जाएंगे P2G में। Eg कक्षक क्या रहेगा, खाली रहेगा। एक तो आपको ये विन्यास ध्यान रखना है D1 D2 और D3 के लिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें। नेक्स्ट सेकंड पोजीशन की बात करते हैं। देखो जब विन्यास D4 D5 D6 D7 हो, 4 ले रहे हैं यहाँ एक साथ। ठीक है, जब डी में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो तो हम डी में कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो यहाँ देखो 2 स्थिति काम में आएगी, भी ध्यान रखना। ए प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड होने पर यहां प्रभावित करेंगे भी प्रबल और दुर्बल लिगेंड, 1 2 3 में नहीं करेंगे, 4 5 6 7 में करेंगे। और बी स्थिति हम करेंगे दुर्बल लिगेंड
होने पर होने पर देखो पहले हम देख लेते हैं प्रबल के लिए। ये अपने 5 डी कक्षक हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये समरंस है। और अब सीएफटी ये कहता है कि जब भी संकुल बनता है तो डी कक्षक 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक संकुल में डी कक्षक 2 भागों में विभाजित रहते हैं, ठीक है। अष्टफल की है इसलिए ईजी कक्षक ऊपर आएगा, टी2जी कक्षक नीचे आएगा। तो यहां देखो विन्यास हम लेते हैं D4। तो जो प्रबल लिगेंड होता है, जब लिगेंड कैसे होता है प्रबल, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो आपको यहां क्या करना है, पहले T2G को पूरा भरना है, इसके बाद में ही इलेक्ट्रॉन का आएगा ईजी कक्षक में आएगा। देखो 1 2 3, एक बच गया, ये ईजी में ना जाकर कहा हो जाएगा T2G में, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा युग्मन होना चालू हो जाएगा। आगे चलते हैं। जब विन्यास क्या हो D5 हो, डी में कितने इलेक्ट्रॉन 5, तो कैसे भरोगे, देखो ये T2G है और ये Eg है, पहले किसको पूरा भरना है T2G को, अगर फिर इलेक्ट्रॉन बचे वो कहाँ आएगा Eg में, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन का युग्मन चालू हो गया, प्रबल है लिगेंड। विन्यास ऐसे ही आप कर लो, देखो D6 के लिए देख लो, ये 3 कक्षक T2G, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे T2G, इजी कक्षक क्या रहेगा Eg कक्षक खाली रहेगा। ये D6 के लिए है। D7 के लिए देखो भाई, ये Eg कक्षक है और ये अपना T2G कक्षक है। चलो इलेक्ट्रॉन भरो, विन्यास डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो 7, लिगेंड कैसा हो प्रबल। तो हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरें, पहले किसको पूरा भरना है T2G को, T2G कौन सा कक्षक है, यहाँ निम्न ऊर्जा स्तर है, ये पूरा भरा जाएगा। 3 4 5 6 कितना बचा 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन अब कहाँ आ जाएगा Eg में, क्योंकि T2G क्या हो गया पूरा भर गया। तो ये 4 5 6 7 विन्यास के लिए है, जब लिगेंड कैसा हो, जब लिगेंड प्रबल हो, तो इस क्रम में आपको इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं कि जब लिगेंड दुर्बल हो तब हमें क्या करना है। देखो ये डी कक्षक हो गए अपने 5, 1 2 3 4 5 डी कक्षक हो गए हैं, और वही विन्यास बना लो, Eg कक्षक ऊपर रहता है और T2G कक्षक है ये नीचे रहते हैं। ये D4 के लिए कर लेंगे। इसके बाद में हम ये Ag कक्षक, ये T2G कक्षक, ये Eg कक्षक बना लेंगे, ये नीचे T2G बना लेंगे Eg कक्षक, और नीचे हम बना लेंगे T2G कक्षक। T2G नीचे है, Ag ऊपर। देखो लिगेंड कैसा है दुर्बल, विन्यास D4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जब लिगेंड दुर्बल है तो आपको एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सभी कक्षकों में भरना है और उसी के बाद युग्मन करना है। D4 में भरो 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा ऊपर Eg में, ऊपर वाले Eg में। तो ये दुर्बल लिगेंड होने पर ये कंडीशन हो जाएगी और प्रबल होने पर ये कंडीशन बनेगी, Eg खाली रहेगा, जबकि दुर्बल होने पर Eg में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। D5 होने पर 1 2 3 4 5 2 इलेक्ट्रॉन Eg में भी जाएंगे, लिगेंड दुर्बल है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन चालू नहीं होगा। D6 में 1 2 3 4 5 पूरे भर गए, अब इलेक्ट्रॉन का युग्मन चालू हो जाएगा, ये 6। D7 में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भरे जाएंगे, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन का युग्मन 5 6 और 1 ये 7। तो हमने देखा यहाँ
कि डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है जब लिगेंड प्रबल हो या दुर्बल हो। विन्यास सार्थक हो गया, 3 बचे हुए रह गए। देखो 3 है, वो यहाँ लिख देता हूं मैं, 3 विन्यास, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर यहाँ लिख लेते हैं। देखो यहाँ लिख लेते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है कि जब विन्यास डी में 8 इलेक्ट्रॉन, D9 व D10 हो, तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे। देखो ये डी कक्षक हो गए अपने 5, 1 2 3 4 और ये 5 संकुल अष्टफल की है। तो अष्टफल के संकुल में आप जानते हैं ईजी कक्षक ऊपर होता है, फिर 2G कक्षक नीचे होता है। तो ये तो हम बना लेंगे D8 के लिए, ये बना लेंगे D9 के लिए, D9 में कैसे इलेक्ट्रॉन भरना है, और ये बना लेंगे हम D10 के लिए। तो यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है अभी ये D10 के लिए, कि जब विन्यास 8 9 10 हो, डी में 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपको वही एक एक करके भरने हैं, क्योंकि नीचे वाले P2G कक्षक जो है, ये P2G कक्षक, ये G कक्षक, ये पूरे भरे हुए रहते हैं। देखो 8 होने पर क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, P2G पूरा भर गया। 9 भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। 10 में क्या होगा, 10 में पूरे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहेंगे, ये 10 हो गया। तो यह अष्टफल के संकुलों में डी कक्षकों के लिए हमने क्या लिखा है, डी कक्षकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा है कि जब विन्यास D1 D2 D3 हो तो लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे लिगेंड प्रबल हो या दुर्बल हो। अगर 4 5 6 7 है तो 2 कंडीशन बनेगी, यहाँ लिगेंड का प्रभाव पड़ेगा, प्रबल लिगेंड है तो पहले P2G कक्षक पूरा भरा जाएगा, दुर्बल लिगेंड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सभी कक्षकों में भरेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेंगे। 8 9 10 पर भी लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहले एक एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसके बाद इलेक्ट्रॉन का युग्मन किया जाएगा। तो यह अष्टफल के संकुलों में डी कक्षकों का विभाजन हो गया है, सॉरी डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो गया है। ये अष्टफल के संकुल है तो इजी और P2G में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएं। देखो अब आपको ये सारे विन्यास यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन सभी विन्यास में आप मुझे देखकर बताओ कि कौन कौन से विन्यास वाले संकुल, कौन कौन से विन्यास वाले संकुल प्रतिचुंबकीय होंगे। प्रतिचुंबकीय, कौन कौन से विन्यास वाले संकुल प्रतिचुंबकीय होंगे। देखो ध्यान से देखो, 1 2 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, D1 में भी, D2 में और D3 में, ये तो अनुचुंबकीय होंगे। 4 5 6 7 में देखो, यहाँ 4 में युग्मित इलेक्ट्रॉन, 5 में भी है, 6 में नहीं है। एक तो विन्यास कौन सा हो गया, D6 वाला। ठीक है, कंडीशन क्या है, प्रबल लिगेंड। एक तो विन्यास ये है, लिगेंड कैसा होना चाहिए, प्रबल, तब वो प्रतिचुंबकीय होगा। आगे देखो, यहाँ सभी में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये सारे अनुचुंबकीय होंगे जब दुर्बल लिगेंड है। यहाँ देखो 8 9 10 में D10 वाला, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, अष्टफल के संकुल के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक तो D0, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो, एक D6 लिगेंड कैसा हो, प्रबल, प्रबल लिगेंड। ठीक है, और एक विन्यास लिखेंगे D10। इन विन्यास वाले संकुल क्या होते हैं,
प्रति चुंबकीय होते हैं, बाकी कैसे होते हैं, बाकी सारे अनुचुंबकीय पाए जाते हैं। तो आप ये बता सकते हैं यहाँ पर अष्टफलकीय। और अब आगे चलते हैं हम चतुष्कफलकीय संकुल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चतुष्कफलकीय संकुल के लिए बताएंगे। यहाँ चतुष्कफलकीय संकुल को लेना है। देखिए यहाँ ले लीजिए आप चतुष्कफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप जानते हैं भाई चतुष्कफलकीय संकुल में या जब ये संकुल बनता है तो डी कक्षकों का विभाजन होता है। डी कक्षक विभाजित होते हैं तो इनमें ईजी कक्षक तो नीचे होता है और P2G कक्षक ऊपर होता है, ये हम जानते हैं। वही हमें क्या करना है, वो कक्षक न बनाकर अपनी वाले से लिख लेते हैं सीधे ही हम D1, D2, D3, D4, D5, ये विन्यास हो गए। डी में इतने इलेक्ट्रॉन, यहाँ ले लेते हैं हम कक्षक कि किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, ईजी में। पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, ईजी में। फिर किस में आएगा, P2G में। पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, ईजी में। बाद में इलेक्ट्रॉन P2G, ईजी और P2G, ईजी और P2G। ये कक्षक इस तरीके से भी आप बना सकते। आपको ये तो जानकारी प्राप्त करनी है कि किस संकुल में कितने इलेक्ट्रॉन, किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। देखो जब यहाँ भी लिगेंडों का कोई प्रभाव नहीं होता है, चाहे लिगेंड प्रबल हो या लिगेंड दुर्बल हो, लिगेंडों का कोई प्रभाव नहीं। आपको एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सभी कक्षकों में भरने हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करना है, अन्यथा नहीं। एक संबंध भी हमने देखा था कि डेल ओ ये डेल टी चतुष्कफलकीय के लिए ये संबंध होता है। और आपने बताया था कि सभी चतुष्कफलकीय संकुल सदैव क्या होते हैं, उच्च चक्रण होते हैं, निम्न नहीं होते हैं। तो ये इससे भी हम बता सकते हैं। देखो पहले इलेक्ट्रॉन भरना देखेंगे, D1 विन्यास के लिए भरना है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये किस में आ जाएगा, ईजी में। तो ईजी में कितना इलेक्ट्रॉन, एक। P2G में कितना, 0। तो यहाँ लिख सकते हैं ईजी में 1, P2G में कितना, 0। अगर मान लीजिए अपना विन्यास D2 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ईजी में कितने हैं, ईजी में 2 आ जाएंगे D2 होने पर, और P2G में कितना रहेगा, 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा। चलो अगर मान लीजिए अपना D3 है, अभी मैंने बताया पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भरे, इसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन 1 2 3, ठीक है 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। चलो इसी में कितने हैं, 2। P2G में कितना आ गया, 1 आ गया। अगर D5 है तो क्या करना है, 1 2 3 4। D4 के लिए देखो, पहले D3 के लिए हो गया, D4 के लिए देखते हैं 1 2 3। D4 के लिए 1 2 3 और 4। इसी में कितने हैं, 2। P2G में भी कितने आ गए, 2। D5 है तो क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सभी कक्षकों में भरो, 1 2 3 4 5। देखो इजी में कितने हैं, इजी में 2। P2G में कितने हैं, 3। तो हम बता सकते हैं कि D1 होने पर ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे, D2 विन्यास में ये इलेक्ट्रॉन, D3 में ये, D4 में ये और D5 में। आगे चलते हैं D6, D7, D8, D9 और D10 विन्यास के लिए। वो ही ईजी कक्षक और P2G कक्षक में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है कि भाई ईजी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे और P2G कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो देखो यहाँ भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
देखिए आगे चलते हैं। विन्यास कितना है? 6। मैंने कहा लिगेंड चाहे कैसा भी हो, प्रबल हो या दुर्बल, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भरो, फिर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करो। तो 6 है, 1 2 3 4 5, सारे कक्षक भर गए। अब युग्मन होगा, ये इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा? Eg में। गिन लो, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। P2G में भी 3, तो ये बराबर इलेक्ट्रॉन आ गए। 7 है, तो क्या करना है? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। Eg में कितने हो जाएंगे? Eg में 4, P2G में 3। अगर इलेक्ट्रॉन 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ 8। देखो Eg में कितने हैं? 4, P2G में भी कितने हैं? 4, बराबर आ गए दोनों में। अगर विन्यास D9 है तो क्या करना है? 9 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ आ जाएगा। Eg में कितने? 4, P2G में एक बढ़ गया, कितना? 5। चलो D10 है तो क्या करोगे? Eg में कितने हैं? 4, और P2G में कितने हैं? 6, 4 और 6। तो इस तरीके से आप ये विभिन्न विन्यास के लिए डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण समझा सकते हैं। ये चतुष्कफलकीय संकुल के लिए है। ध्यान से देखो, D1, D2, D3, D4, D5, एक डी में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हैं। लिगेंड प्रबल हो या दुर्बल मैंने बता दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भरे जाएंगे, इसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। तो ये हमने डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख लिया है। अष्टफलकीय संकुल के लिए एक तो हमने देखा अष्टफलकीय में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। अष्टफलकीय संकुल हो तो Eg कक्षक में और P2G कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। और जब चतुष्कफलकीय संकुल हो तो Eg कक्षक में और P2G कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एक ये भी ध्यान रखना है कि Eg अष्टफलकीय संकुल है, उसमें P2G में पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं क्योंकि ऊर्जा इसकी कम होती है। चतुष्कफलकीय संकुल है तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरते हैं? Eg कक्षक में। आगे हम बात करेंगे अब संकुल का रंग, इसकी व्याख्या करेंगे कि किस तरीके से संकुल रंगीन होते हैं। डीबीटी में इसकी व्याख्या नहीं की गई।